हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार और आदर से भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ में गर्मियों में खाए जाने वाले एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। पर इस नाश्ते को बनाने में कई बार लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है वो भी आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही फूली हुई फ्लफी सॉफ्ट इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की दाल और चावल। तो यहाँ पर मैंने साबुत धुली हुई उड़द की दाल ली है। इससे इडली बहुत अच्छी बनती है, पर ऐसी बात नहीं है कि टूटी हुई उड़द की दाल से नहीं बनती। अगर आपके यहाँ पे टूटी हुई उड़द की दाल मिलती है तो उसे भी आप ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए अगर ये वाली दाल मिलेगी ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी दाल ली है। तो जितना आप लेना चाहते हो उस हिसाब से उस कटोरी से मेजर कर सकते हैं। और ये दाल में थोड़ी गंदगी रहती है, व्हाइट व्हाइट ज्यादा निकलता है, तो इसको कम से कम 3 से 4 बार पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं ना मेरे घर में इडली की अचानक से डिमांड हुई थी, तो मेरे को थोड़ा जल्दी में इसको बनाना है। तो जल्दी जल्दी फुलाना है, इसको भिगाना है और जल्दी से पीसना है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। वैसे तो अभी थोड़ी गर्मियां आ ही चुकी हैं, तो अगर ठंडे पानी में भी हम करेंगे तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पर मेरे को जल्दी में बनाना है इसलिए मैंने गर्म पानी में इसको भिगो के रख दिया है। और अब इसके बाद हमें चाहिए चावल। तो चावल ना आप बासमती ना यूज कीजिएगा या बहुत अच्छे चावल ना यूज कीजिएगा। इसके लिए थोड़े मोटे चावल, या फिर बोल सकते हैं कि जो सस्ते चावल आते हैं ना मार्केट में, उसे लीजिएगा। मोटे चावल से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत बढ़िया फूली हुई इडली बनती है। तो यहाँ पर ये मैंने 3 कटोरी चावल ले लिए हैं, मोटे चावल लिए हैं। तो जितना हमें दाल लेनी है उससे हमें डबल चावल लेना है। तो ये रेशियो 1:2 का हमेशा याद रखिएगा। अगर इडली सॉफ्ट और फ्लफी बनानी है तो 1:2 का रेशियो बेस्ट रहता है, परफेक्ट रहता है। यहाँ पर चावल भी मैंने 4 से 5 बार धो लिए अच्छे तरीके से और इसको भी गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। तो वैसे अगर भिगोएंगे तो 3 से 4 या 5 घंटे लगते हैं भीगने में, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि जल्दी में बना रही हूँ तो मैं सिर्फ 2 घंटे भिगोऊंगी। और गर्म पानी में भिगोया है तो फटाफट देखिए 2 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से दाल चावल भीग चुके हैं। आपको मैं दाना तोड़ के भी दिखा रही हूँ दाल का, देखिए अच्छे तरीके से टूट रहा है, यानी कि परफेक्ट तरीके से भीग चुकी है दाल। अब यहाँ पर इसको हम पीसेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इडली का बैटर जो होता है ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, डोसे के जैसा पतला नहीं होता है, इसलिए इसमें पानी जो है हिसाब से डालना जरूरी होता है। तो जार में जितना हमने दाल डाली है ना, लगभग लगभग उस लेवल तक हमको पानी लेना है और फिर इसको पीसते जाना है, महीन पीसना है। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप बीच में फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, पर मैंने डालने की जरूरत नहीं समझी है। ये देखिए पेस्ट जैसा बनता है और बिल्कुल चिकना दाल का मिश्रण बनकर तैयार होता है। दाल जब हम पीसते हैं तो बिल्कुल स्मूथ पीस जाती है, पर इसके बदले अगर हम चावल पीसेंगे ना तो चावल थोड़ा सा दरदरा सा पीसता है। आप उसको कितना भी पीसिए मिक्सी में, पर हल्का सा दरदरा सा वो पिसता ही पिसता है। तो एक बैच मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है, सेम तरीके से दूसरा बैच भी दाल का मैंने पीस लिया है। अच्छा, कई लोग आप चाहें तो इसमें दाल चावल एक साथ मिला के पीस सकते हैं, पर दोनों का पीसने का तरीका थोड़ा अलग अलग है ना। ये बिल्कुल चिकनी पिसती है, वो थोड़ी सी दरदरी पिसती है, तो मैं दोनों को अलग अलग पीसती हूँ। और कई इसमें मेथी दाना भी मिलाते हैं या पोहा भी मिलाते हैं, पर आप देखिएगा ना, मेथी दाना मैंने इसमें डाला है, ना ही पोहा डाला है, ना ही मुरमुरा डाला है, उसके बावजूद भी इडली बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल व्हाइट बनेगी, बहुत शानदार इडली बनकर तैयार होगी। तो पहले दाल पीस लिया और अब हम चावल पीस लेंगे। अच्छा, ये देखिए जो दाल का पानी बचा है ना, उसको भी आप चावल पीसने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्दियों के दिन है ना तो इसी पानी को यूज कीजिए, जो दाल का पानी है ना जो भीगा हुआ। पर अभी चूंकि गर्मियां आ चुकी है ना, तो दाल का पानी मैं अलग कर दे रही हूँ, चावल के पानी में ही चावल को पीस लेंगे। दाल के पानी में पीसने से क्या होता है, एक टिप है कि अगर सर्दियों में बना रहे हैं ना तो दाल के पानी में ही सारी चीजों को पीसिएगा ना, तो बढ़िया ये फर्मेंट जल्दी हो जाता है। मैं आपको देखिए वीडियो में दिखाती जा रही हूँ कि ये देखिए दरदरा पिसता है चावल, बिल्कुल चिकना नहीं होता जैसे कि दाल हुई है। पर ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का कोर्स मटेरियल ही चाहिए, तभी जो इडली है बढ़िया जो फूली फूली और जालीदार बनकर तैयार होती है। दोनों बैच मैंने दाल और चावल के पीस लिए हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब सर्दियां होंगी तो अभी नमक ना मिलाइएगा, क्योंकि नमक मिलाने से फर्मेंटेशन की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पर चूंकि गर्मियां है ना, तो मैं सारा काम इकट्ठा करके खत्म कर रही हूँ और मैंने इसमें नमक भी मिला दिया है। नमक मिला के इसको मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ। पर ये जो भगोना है मेरा काफी ऊपर तक भर चुका है, फर्मेंट होने से डबल हो जाता है लगभग। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन इस बैटर को मैं दूसरे भगोने में ट्रांसफर कर ले रही हूँ, हाफ हाफ कर ले रही हूँ, जिससे कि अगर ये फर्मेंट भी होगा ना तो डबल होगा, तो
ओवरफ्लो नहीं होगा भगोने में से। तो ये देखिए मैंने हाफ ऑफ कर लिया है। अब इसको मैं ढक देने वाली हूँ और ढक के इसको कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको ना ओवरनाइट अभी छोड़ने वाली हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो जाए। तो मॉर्निंग में 5 बजे लगभग मैंने देखा था उठ के, तो ये बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो चुका था। इसके बाद मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, ये हल्का सा सेट सा हो जाता है, तो इडली और अच्छी बनती है। ये देखिए मैं आपको इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करके दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया जाली आई है, बहुत बढ़िया तरीके से फर्मेंट हुआ है, बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन हो चुका है इस बैटर में। तो बिल्कुल इसी तरीके का फर्मेंटेड मटेरियल हमको चाहिए इडली बनाने के लिए। तो हमारा बैटर तो तैयार हो चुका है, मेन काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर इडली बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये मेरा बहुत ना पुराने जमाने का कुकर है, मतलब समझ लीजिए काफी सालों पुराना कुकर है। और ये इडली का स्टैंड तो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा इस तरीके का। ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को दिया था जब मेरी शादी हुई थी। तो उनका जो यूज करता हुआ जो स्टैंड था, ये इडली स्टैंड उन्होंने मेरे को दे दिया था। तो मैं भी इतने सालों से इसी स्टैंड को यूज कर रही हूँ। मेरे पास दूसरे भी इडली स्टैंड है मैंने जो खरीदे थे, पर मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें जो इडली की साइज होती है ना, बहुत ही परफेक्ट बनती है, ना बड़ी ना छोटी। तो मेरे घर में ना इसमें बनी हुई इडलियां सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये इडली स्टैंड, जबकि इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है ना, टाइट करने वाला जो स्क्रू है, वो भी मतलब टूटा हुआ सा है, पर मैं इसी को यूज करती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत परफेक्ट साइज की इडलियां बनती हैं। तो इडली स्टैंड में हमेशा पहले तो उससे थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग करना जरूरी होता है, वो मैंने कर ली। बैटर तो हमारा रेडी है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते चले जाएंगे। और हाँ, कुकर में मैंने लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया था और इसमें गर्म होने के लिए पानी को मैंने चढ़ा दिया है। तो ये तैयारी पहले कर लीजिएगा ताकि पानी गर्म होता रहे और तब तक हम इडली का बैटर इसमें डाल देंगे। तो जो भी इडली स्टैंड है आप उसमें बना सकते हैं, पर बैटर बस जो मैंने रेशियो बताया है उससे बनाएंगे ना, तो बहुत ही परफेक्ट फ्लफी और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारा बैटर मैंने डाल लिया है और ये छोटू सा जो इसका स्क्रू है, इसको हम बंद कर लेंगे। इसको मेरे को हमेशा बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। इतने सालों से मैंने इस स्क्रू को भी बहुत संभाल के रखा है, ताकि कहीं इधर उधर मिस हो गया तो पूरा स्टैंड खराब हो जाएगा। क्योंकि स्टैंड की इडली ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। और जो ढक्कन है उसकी विसल जरूर निकाल लीजिएगा। और अब 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे तरीके से पकने देंगे। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये देखिए इडली का स्टैंड भी मैंने 5 मिनट के बाद में बंद कर दिया था। हल्का सा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इसको बाहर निकालेंगे। तो इडली को हमेशा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करिएगा या इसमें से निकालिएगा, वरना ये चिपक जाती है स्टैंड में। तो देखिए अब हल्की सी गर्म बची हैं। अब इनको किसी भी स्पून की सहायता से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है और स्टैंड में ये बिल्कुल चिपकती भी नहीं है। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बाहर निकल के आ चुकी है। तो मेरे घर में ना इसी तरह की इडली पसंद की जाती है, जो साइज में थोड़ी सी छोटी हो। तो इस तरीके से सारी इडलियां मैं बाहर निकाल लूंगी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अभी कि कितनी बढ़िया जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने सारी इडलियों को डिमोल्ड कर लिया है और पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने पोर्स दिख रहे हैं इसमें, बहुत ही जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। और बस फटाफट गरम गरम सर्व करेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म सांभर मैंने सर्व किया है, साथ में हरी हरी नारियल की चटनी और गर्मा गर्म इडलियां। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो नाश्ते में हो ही नहीं सकता है। तो फिर यहाँ तो नाश्ते में बना, लंच में भी सबने वही खाया और डिनर में भी उसी चीज की डिमांड की। इतनी पसंद आई सबको ये इडली सांभर चटनी। आप भी जरूर बनाइएगा, गर्मियों में बहुत डाइजेस्टिव होती है। तो दोस्तों इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आपकी इडली भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।